विवाह आनंद की चीज नहीं है कि आप आनंद के लिए विवाह, आनंद के लिए तो कोठे हैं, तवाइफें हैं। अपने हिंदू नौजवानों से जरूर कहूंगा कि आप सावधान होकर के तत्काल इस काम में लग जाइए कि मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य बनाइए। मुझे बताइए कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं, मेरी संस्था, मेरी जो काली सेना है, मेरा जो ट्रस्ट है, वो आपको आकर के पुरस्कृत करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी लगभग 43% बढ़ी है, वहीं हिंदुओं की आबादी में घटोतरी हुई है 7.8% के आसपास। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पे आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, ये जो रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की, जिसमें बताया गया है कि लगभग 65 सालों में 43% की इजाफा हुआ है मुस्लिम आबादी में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो मैं चिंता पिछले 20 सालों से व्यक्त कर रहा हूँ और इसीलिए यूनिफॉर्मिटी और तमाम जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, चूँकि जो जनसंख्या नियंत्रण का मामला इंदिरा गांधी ने उठाया और उसके बाद जो नसबंदी की प्रक्रिया हुई, नसबंदी सिर्फ हिंदुओं की हुई। एक भी मुस्लिम औरत नहीं मिलेगी जो कहियो कि हमारा नसबंदी हुआ, या एक भी मुस्लिम पुरुष भी नहीं मिलेगा जिसका नसबंदी हुआ हो। और हिंदू पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की नसबंदी का एक पूरा वो चलाया गया। उनको उसके बदले घर दिया गया, शौचालय दिया गया, पैसा दिया गया, तमाम प्रलोभन दिए गए और उसमें हुआ। आप देखते होंगे कि भारत की जनसंख्या जब देश आज़ाद हुआ तब उस समय लगभग 60-70 करोड़ थी और मुस्लिम आबादी उस समय 4% थी। आज मुस्लिम आबादी सही 40% हो गई है और आंकड़े में भी लगभग 20% पहुंच गई है और हिंदुओं में घटोत्तरी हुई और एक घटोत्तरी चिंताजनक है। पहले आप देखते होंगे कि एक पिता के 8-8, 10-10 हिंदुओं की संतान होती थी। आज किसी पिता के पास एक, बहुत तो 2, और किसी ने तो फैमिली प्लानिंग का एक नया ड्रामा चला है, उस ड्रामा में 0 कर दिया है। तो मैं लगातार इस पे चिंता व्यक्त कर रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, हिंदू नौजवानों को जो इस बात को समझते हैं कि भाई तुम समर्थ हो, कम से कम 2 से बात बनेगी नहीं। मैं अपने गुरुकुलों के लिए, मैं अपने संस्थाओं के लिए, धर्म प्रचार के लिए भी लोगों को मांग रहा हूं, तो कम से कम 3 तो करो ही, 5 कर दो तो और अच्छा। 5 पर तो हम पुरस्कार भी दे रहे हैं अपने ट्रस्ट की तरफ से। 8 करोगे तो और ज़्यादा बड़ा पुरस्कार देंगे, हम तुमको पुरस्कृत करेंगे। विवाह जो संबंध है, विवाह जो संस्था है, वह संस्था ही इसीलिए बनी है, संतानोत्पत्ति के लिए। विवाह आनंद की चीज़ नहीं है कि आप आनंद के लिए विवाह, आनंद के लिए तो कोठे हैं, तवाइफें हैं। तो यह जो विवाह संस्था है जिसको हमारे ऋषियों ने, अंगिरस ने, आदि ऋषियों ने बनाया, वो इसीलिए बनाया कि आप अच्छे संतान पैदा करेंगे और अच्छी संख्या में पैदा करेंगे। लेकिन अब इस पे फिर से सोचना होगा, भारत के हिंदुओं को सोचना होगा, नहीं तो 2050 तक आप हो जाएंगे 30%, जिस गति से उनकी गति बढ़ी है, और मुस्लिम हो जाएंगे 70%। फिर आप पाकिस्तान की तरह लात खाते रहिए, मार खाते रहिए, बांग्लादेश की तरह आपकी बेटियों के साथ बलात्कार होता रहे, वो देखते रहिए। भारत में तो कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू आज ही अल्पसंख्यक हो गया, 9 राज्यों में, और वहां जो हालत हिंदुओं की हो रही है वो देखिए। मैतेई संप्रदाय के लोग किस प्रकार से मणिपुर में मारे जा रहे हैं, लेकिन लोग कुकी संप्रदाय के साथ खड़े हैं। मैतेई संप्रदाय के साथ इसलिए खड़े नहीं हो रहे आज के राजनेता कि उनके पास वोट बैंक भी नहीं है और वो हिंदू हैं। आज बड़े बड़े जो नेता हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों खड़े मिलते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं जाकर के, टोपी क्यों लगाते हैं? इसलिए कि उनका वोट बैंक है। अभी एक ढक्कन ने बोला कि धर्म के आधार पर हमको आरक्षण देना चाहिए मुस्लिमों को। अब बताइए, पहले अल्पसंख्यक आरक्षण हो ही रहा था, अब धर्म के आधार पर उनको अलग से आरक्षण दीजिए। तो मेरा कहना है कि कम से कम लोगों को सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। भारत हिंदुओं का अंतिम देश है और इसको संरक्षित, संवर्धित करने का एकमात्र जो जिम्मा है वो नौजवानों के हाथ में है। वो चाहेंगे तो यह देश हिंदू राष्ट्र होगा,
हिंदुत्व की वृद्धि होगी, हिंदुओं की वृद्धि होगी, और एक ही तरीका है उसका, जनसंख्या वृद्धि। आपने कहा कि बच्चे 8 हों, 4 से ज़्यादा हों। लोग तो ये कहेंगे कि संत हैं आप, आपने तो, आपका तो परिवार है नहीं, आप दूसरों को 8 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, हम जब संन्यास होता है तो हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए, आप ही हमारे परिवार हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, आर्थिक स्थिति उस परिवार को देखनी होगी जिनके वो बच्चे होंगे। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज तो सभी परिवार समृद्ध है, सबको भोजन हो रहा है। जब कुछ नहीं था तो जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने परंपराएं चलाई, उनके पास 8-8 बच्चे थे और वो पालन पोषण करते थे। तब खेती में भी उपज इतनी नहीं होती थी, फिर भी वो जिंदा रखते थे और सबको सुखी सुखी पढ़ाते थे, अच्छे से खिलाते थे, अच्छे से रखते थे, यह मान करके कि यह सब भगवान का दिया हुआ है और वही पोषण करने वाले हैं। आपने देखा जिनके पास बहुत धन है उनके भी पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है आज के डेट में, तो ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी ज़्यादा बच्चे होने वाली बात कही थी कि जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति लेकर उनमें बांट देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये दबाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। देखिए, क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बात जो चिंता व्यक्त की वो चिंता सही है, और ये चिंता हम पिछले 20 वर्षों से जाहिर कर रहे हैं और हो यही रहा है। पहाड़ पूरी तरह से, अभी जो हिमालय या हिमाचल जितना भी है, पहाड़ों में अभी जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं जाके बस रहे हैं और हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हैं, ऐसे नहीं, मार के भगा रहे हैं उनको। तो जो हमारी संपत्ति थी, अब उत्तराखंड में हमने 1800 घोस्ट विलेज खोजा था, जिसको भूत गांव, मैंने हिंदू विहीन गांव है, वो एक भी हिंदू नहीं है उसमें, सब खाली है, घर छोड़ करके चले गए हैं लोग। उन गांवों में मुसलमान जाकर के रोहिंग्या बस रहा है। तो जो हमारी संपत्ति थी वो हमको ले लेगा, उसकी संपत्ति तो वक्फ संपत्ति घोषित हो रही है। आप देख रहे हैं तमाम होटल्स, तमाम कॉलेज, आज भी भाई जो पाकिस्तान चला गया उसकी संपत्ति भारत की संपत्ति है, उसकी संपत्ति कभी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। ये कानून भारत सरकार को लाना चाहिए और वक्फ की संपत्तियों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके राज्य की संपत्ति तत्काल बनाना चाहिए, नहीं तो इनका मनोबल ऐसे बढ़ता रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तत्काल भंग किया जाना चाहिए। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक संविधान, और वो कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं। अगर तुम संविधान मानते हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना है? उसके लिए अलग कानून क्यों करते हो? 3 तलाक पे क्यों विरोध करते हो? तो यह कभी भी सुविधा अनुसार ये संविधान की बात करते हैं। तो मेरा कहना है कि अभी जो शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम चल रहा है वो चल ही रहा है, और अब तो मोदी जी भी करने लगे थे, उनको भी उनका वोट चाहिए था। बाद में उनको पहले फेज के बाद महसूस हुआ कि मुसलमानों का वोट तो नहीं मिल रहा है, तब हिंदू मुस्लिम जी कांग्रेस मुसलमानों को संपत्ति दे रही है। ये भ्रम, भारत में जो भी हिंदुओं की बात करने वाला होगा कभी भी मुसलमान उसके साथ खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी वो बहुत कम है, 3% के आसपास की बची है। वहीं भारत में लगभग 14% के आसपास का मुस्लिम आबादी है। तो ये जो नैरेटिव है देश में कि हिंदू मुसलमान को दबा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं आप? यह समय की मांग है। दुनिया के तमाम इस्लामिक देश, ईसाई देश, यह मिल करके उनको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो एक भाई का 57 देश, तो एक भाई का एक देश तो बनने दो। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो इससे बढ़िया बात भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। भारत बहुसंख्यक हिंदू है, उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। मुसलमान जो रहता है वो रहता रहे। भाई दुबई इस्लामिक कंट्री है, हिंदू तमाम रहता है। सऊदी अरबिया इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहा है वहाँ पे। तो यह भाईचारा का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि एक राष्ट्र भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र को मनुस्मृति के जो संविधान है उसके अनुसार संचालित होने देना चाहिए। एक बार देखना चाहिए आइडियल स्टेट क्या है, और उसमें फिर दुनिया में एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जो मनुस्मृति से चलता है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जो शरिया से चलता है। जरा देखा जाए दोनों में अंतर का, जीवन का अंतर कितना है, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम 57 इस्लामिक देश और भारत के मुसलमान मिलकर के एक चाहे कि एक भाई हमारे नाम का हो जाए, एक हमारे हिंदू भाई के नाम से एक राष्ट्र बन जाए तो बहुत अच्छा है। 4 जून को नई सरकार का गठन होगा, कांग्रेस भाजपा कोई भी सरकार जो बनाएगी,
आपकी क्या मांग है इस रिपोर्ट के आधार पर कि आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले पर? आने वाली सरकार को चाहिए कि अगर वो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाती है तो एक हिंदुओं के जागरण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए उनको। और ये बार बार जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि दो ही बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो राशन खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस डर से लोग नहीं कर रहे हैं। इस डर को उनके अंदर से निकालना चाहिए, नहीं तो हिंदू यहाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे जाएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा सरकारों से कि कम से कम आप जो कर सकते हैं वो जनसंख्या नियंत्रण कानून आप ला सकते हैं, ले आइए। चूंकि लाएंगे भी तो लागू नहीं होगा, वो कहेंगे कि हमको सरकार से मतलब ही नहीं है जी, और सरकार ये भगवान का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए मुझे इस पे उम्मीद कम है कि कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। बस मैं अपने हिंदू नौजवानों से जरूर कहूँगा कि आप सावधान होकर के तत्काल इस काम में लग जाइए कि मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 बच्चे पैदा करने का लक्ष्य बनाइए। और मुझे आप बताइए, मुझे टैग करिए, मुझे बताइए कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं, मेरी संस्था, मेरी जो काली सेना है, मेरा जो ट्रस्ट है, वो आपको आकर के पुरस्कृत करने का काम करेगा। आखिरी सवाल, संत समाज की अगर बात करें तो वो इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा और आप इसके लिए क्या करेंगे और अपने समाज में किस तरीके का संदेश देंगे कि वो इसके लिए कुछ नया करें? मैं जानता हूं कि सभी धर्माचार्य लगभग 10-15 लाख लोगों का गुरु होता है। जितने कथावाचक हैं, जितने धर्म गुरु हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो जिनकी फॉलोइंग बड़ी है, उनको इस प्रचार के काम में लग जाना चाहिए और ये एक प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। सभी कथावाचकों को मंच से, व्यासपीठ से आह्वान करना चाहिए कि कम से कम हिंदुओं को मिनिमम 5 और अधिकतम 8 बच्चे पैदा करना चाहिए और इसको परिहास का पात्र नहीं, इसको स्वाभिमान और सम्मान का पात्र। ये तो सरकार की जो हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो तो विरोध होना ही चाहिए भाई। आप हम दो हमारे दो के चक्कर में हम दो हमारे 2, हम दो हमारे 1 और हम दो हमारे 0 पिला दिया आपने। तो ये सरकार की पॉलिसी केवल हिंदुओं ने स्वीकार किया, मुसलमानों ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए जो ये जनसांख्यिकी डिसबैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार जैसी जगह पे 35% मुसलमान हो गए, जो बिल्कुल हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। बनारस की स्थिति वही है, हर जगह स्थिति वही है। और हैदराबाद में तो कोई, आप देखिए, एक ही लोकसभा में 65% मुसलमान है। ओवैसी जानता है, इसलिए दूसरा कोई वहाँ जीत ही नहीं सकता है, इसलिए वो टोपी लगा करके मुसलमानों के लिए चिल्लाता रहता है हैदराबाद से सदन तक। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो स्वामी जी का कहना है कि केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जनसंख्या कानून लाए और अगर 5 बच्चे से ज़्यादा जो पैदा करेंगे उसको आर्थिक सहयोग भी स्वामी जी की तरफ से दिया जाएगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।